अथ ब्रह्मयज्ञ वैदिक संध्योपासना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाग्वाग् ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षुश्चक्षुः ओम श्रोत्रं श्रोत्रम् ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कण्ठः ओम शिरः ओम बाहुभ्यां यशोबलम् ओम करतलकरपृष्ठे ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कण्ठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम ऋतं च सत्यं च तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशे सूर्याचन्द्रमसौ नाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदस्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदस्मः। ॐ प्रतीचीदिवरुणोऽधिपतिः पृदागो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदस्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वसम्भोजं वेदत्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुद ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वसम्भोजं ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः पित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वसम्भोजं ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्तः उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुद्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देव इदं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं धीरेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सत्यसिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च बोलिए हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन आप प्राणों के प्राण जीवन के आधार हैं हे प्रभुदेव आप दुख विनाशक हैं सुख स्वरूप हैं हे सविता देव आप जगत के उत्पादक हैं हम आपके वर्णीय तेजः स्वरूप का ध्यान करते हैं आपके गुणों को हम स्वीकार करते हैं हे प्रभु मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग में वेद मार्ग में प्रेरित कीजिए मेरी सभी इंद्रियां आयु पर्यंत बलवान हो हे दया के सागर आप हमें शीघ्र ही धर्म अर्थ काम
और मोक्ष की प्राप्ति कराइए। हम सभी बालक आपके सामने अपनी तुच्छ वाणी से यह प्रार्थना करते हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है आप हमारी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। हम प्रातः काल की इस शुभ वेला में आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए, आंखों पर लगाइए और भीतर ही आंखों को खोल दीजिए। वहां बैठने के लिए ना मूर्ति, वो जो गद्दा है उसको लगा दो तो खाली जगह में बैठते बन जाएंगे। यादारी को रख तो दिए हैं। अब आप सभी ध्यान से सुनना और जो खड़े होकर के कुछ काम कर रहे हैं वो भी सुनते रहें और अपना काम भी करते रहें। देखो, एक बात अवश्य जान लेना, समझ लेना, क्या कि जो ईश्वर है जिसकी हम सब पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उस ईश्वर का जो दर्शन होता है वो हम सबके अंदर, हम सबके भीतर, सबके भीतर होता है। ईश्वर अत्यंत महान और विचित्र स्वरूप वाला है। हम सब हमारे घरों में बात नहीं है, यहीं से चिल्ला रही है। हम सब और हमारे घरों में हमारे माता पिता, बड़े लोग भगवान की, ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर के दर्शन करने के लिए न जाने कहां कहां तीर्थ यात्रा में जाते हैं। किंतु जो हमारे ऋषि मुनि हुए और जितने भी संत महात्मा हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने जाना, क्या जाना कि ईश्वर जो है, बाहर जो लोग ढूंढते हैं ईश्वर को, तीर्थ स्थान में जाकर के ढूंढते हैं, मंदिरों में जाकर के ढूंढते हैं, आंख खोल करके जो देखते हैं, वो ईश्वर नहीं है। ऐसा उन्होंने जाना। और क्या जाना कि वह जो महान ईश्वर है, विचित्र ईश्वर है, जो सर्वव्यापक है। ये बड़ा विचित्र लगता है।
सर्वव्यापक ऐसा ईश्वर को व्यक्ति एकांत स्थान में आसन लगा करके आंख बंद करके जब ढूंढता है ईश्वर को, और ऐसा परिश्रम पुरुषार्थ करते हुए एक दिन वह व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है, उसका दर्शन कर लेता है। इसलिए हम सबको ईश्वर का ध्यान करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकांत स्थान पर हमको बैठना है और वहां बैठ करके आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना है। आंख बंद करके ही व्यक्ति ईश्वर का दर्शन कर पाता है। इसका हमें ध्यान रखना है, इसको समझना है, इसी रीति से समझना है। संसार में सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, महान आदमी बनूं। आप लोग जैसे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी काल में अच्छे रिजल्ट लाने की विद्यार्थियों के अंदर इच्छा रहती है। और जो पढ़े हैं हमारे घर में, वो लोगों को धन कमाने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे पदों पर जाने की इच्छा होती है। सब चाहते हैं, सब मनुष्यों की यही इच्छा रहती है, किंतु एक विज्ञान को समझना, ध्यान रखना, ये जो शरीर है ना हमारा, ये उस अच्छे कार्य को करने के लिए, अच्छे जो हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हम एम बना के चलते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ये शरीर जो है बाधा पहुंचाती है। कैसे शरीर बाधा पहुंचाती है? ये जो शरीर है, समझना, इस शरीर को हम जैसा अभ्यास करेंगे वैसा इस शरीर का अभ्यास हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ नहीं में बोलना बस। यदि हम सुबह उठने की आदत बनाएंगे तो सुबह उठेंगे, और सोने की आदत बनाएंगे तो सोएंगे। और यदि सुबह उठने की आदत नहीं है, सोने की आदत है, सुबह उठ जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे कहीं, तो तबीयत खराब हो जाती है ना, होती है ना। सुबह जल्दी नहाने की आदत बनाएंगे तो नहा लेंगे, और सुबह यदि नहाने की आदत नहीं बनाएंगे तो नहीं नहा सकते। क्या होता है? क्या होता है? सुबह नहा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि इस शरीर को जैसा अभ्यास करेंगे वैसा शरीर बनता है। लेकिन
ऐसा ज्ञान बचपना में, शुरुआत में नहीं होता, बाद में होता है। तो जब बाद में जब व्यक्ति को ऐसा ज्ञान होता है तो समय बीत जाया रहता है। फिर क्या बोलते हैं हमारे घर वाले या जिनकी आदत बिगड़ चुकी है कि अब तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, सुधार नहीं कर सकता। अभी जो आप लोगों को इस शिविर के माध्यम से जो भी सिखाया गया, बताया गया, उसी को कहते हैं संस्कार। क्या कहते हैं? संस्कार। जब हम इस शरीर को अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए, जो जीवन का उद्देश्य होता है, सब व्यक्ति चाहता है मेरा शरीर में बल रहे, मैं बलवान रहूं, सुंदर रहूं, बुद्धिमान रहूं, धनवान रहूं, ये सब चाहता है। किंतु शरीर का संस्कार वैसा नहीं होता, वो शरीर वो रोकता है व्यक्ति को। समझ रहे हैं बात को? तो उस शरीर को हम अपने अच्छे उद्देश्य के लिए तैयार करें तो हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। और यदि हमने वैसा नहीं किया तो बहुत लोग हैं संसार में, सब चाहते हैं अंदर से कि मैं बलवान बनूं, धनवान बनूं, मेरी पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, सब, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने वैसा अभ्यास नहीं किया। और बाद में फिर अभ्यास नहीं होने से, संस्कार नहीं होने से व्यक्ति जो है दुखी रहता है, परेशान रहता है। नशा करने वाला व्यक्ति शुरुआत में जब नशा करता है शौक से करता है, और बाद में जब वो नशे की आदत हो जाती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना, उसी को कहते हैं व्यसन। फिर वो छोड़ना चाहता हुआ भी नहीं छोड़ पाता, बहुत लाचार हो जाता है व्यक्ति। इसलिए आप सबने इस शिविर में एक अच्छी दिनचर्या को सीखा है, अभ्यास किया है इन दिनों में। और इसका अभ्यास यदि लगातार बनाए रखेंगे तो आप लोगों के मन में जो भी इच्छा होगी, जो भी उद्देश्य होगा, आप प्राप्त कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत उससे आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सोचते हैं अपने मन से कि हम मेहनत कर रहे हैं और दूसरे हमको बाधा पहुंचा रहे हैं। इसमें, इस भ्रम में नहीं रहना कि दूसरे हमको बाधा पहुंचाते हैं। जितने सफल व्यक्ति हुए हैं उनका आप जीवनी इतिहास पढ़ना, सुनना। सबके जीवन में बाधाएं आती हैं। व्यक्ति इसी तरह संस्कारित होकर के, अभ्यास करके, अपने संकल्प को दृढ़ रख करके व्यक्ति जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। हम सब भी इस विज्ञान को समझें और अपने संस्कार, अपने शरीर को अच्छा बनाएं, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। एक बात और ध्यान रखना,
इस शरीर में दो प्रकार के शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि अहंकार ये उस शरीर के अंग हैं। कौन बात कर रहा है उधर? फिर तो मन के भी जो विकार होते हैं व्यक्ति को भटका देता है। व्यक्ति जो है अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के लोभ को, अपने अंदर के दुर्व्यसन को दूर नहीं कर पाता। और इसके लिए भी जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, साधना करता है, अपने मन के विकारों को रोकने का अभ्यास करता है, तो उसमें भी व्यक्ति सफल हो जाता है। उसके बिना वो विकार दूर नहीं होंगे और व्यक्ति को भटका देगा। आज हम आप लोग इस शिविर में जो भी अच्छी बातें सीखी, अच्छा ज्ञान आपने सुना, और हम चाहते हैं कि आप उसको बनाए रखें, उसको जो अच्छी आदत है उसको फिर से बिगड़ने ना दें। इसके लिए एक संकल्प हम सब लेंगे। तैयार हैं आप लोग? जनेऊ जानते हैं? सब जानते हैं? इस जनेऊ को मात्र हम इसलिए धारण करेंगे कि हमने जो इस शिविर में सीखा जाना उसको हम जो है निरंतर लगातार करते रहेंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए इस जनेऊ को हम पहनेंगे, धारण करेंगे। आप उसी भावना को रखकर इस जनेऊ को पहनना। देखो, जनेऊ को जब आप पहनेंगे, बहुत लोग हमारे यहाँ घरों में जनेऊ सबको नहीं पहनाते। पहन करके जब आप घर जाएंगे तो बहुत लोग प्रश्न करेंगे, ये क्या है, ये क्यों पहन लिए, किसने पहना दिया, ऐसे अनेक प्रकार के। तो उसका समाधान करने थोड़ा सीख लेना कि हमने वहाँ अच्छी अच्छी बातें सीखी है, जाना है, अभ्यास किया है, उसको हम लगातार करते रहेंगे। इसलिए इस जनेऊ को पहने हैं। और कोई उसका दूसरा वो नहीं है प्रयोजन। कई बार कहेंगे कि लड़कियां तो जनेऊ नहीं पहनती, ऐसे भी बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमारे जात में जनेऊ नहीं पहनते, ऐसे भी बोलेंगे। तो देखो, हमारे जात में भी जनेऊ नहीं पहनते। ये बहन जी आचार्य जी वो आई हैं, उनके यहाँ भी जनेऊ नहीं पहनते, लेकिन आज हम सब ने जनेऊ पहना है। सिर्फ इसीलिए पहना है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाए रखेंगे। ये हमारा एक संकल्प सूत्र होगा और हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो बस इतना ही उसका महत्व रखना है। तो उधर तैयार हो गए? हाँ, उसको बटवा दें।
हमारी बहन जी जो है एक बात कह रही थी आचार्य जी कि देखो, हम किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं बोलेंगे कि चल जनेऊ ही पहन ले। तो किसी के अंदर ऐसा हो कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी या नहीं पहनूंगा, तो खड़े होना, तो उसको एक बार चर्चा करेंगे, फिर जैसा वो चाहे कर लेंगे। बताओ तो कोई ऐसा है तो। सब तैयार हैं? हाँ, आप लोग नहीं पहनेंगे? ऐसे आओ। क्या हुआ? सुनो, कई बार एक चीज और ध्यान रखना, कई बार लोग घबरा करके जनेऊ नहीं पहनते। क्या घबरा करके कि हम जनेऊ पहन लेंगे फिर हम वो सब झूठ नहीं बोल पाएंगे और गलत काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं पहनते। ऐसे सोच करके नहीं छोड़ना, है ना? क्या बात है? तू तो यहाँ बैठ, तू बैठ यहाँ पर, बैठ यहाँ पर। क्या बात है? देखो, नियम इतना ही बताया मैंने कि नहीं, मैंने कहा आपने जो अच्छी बातें यहाँ सीखी है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, आपको लगा कि अच्छा है, इसको हमेशा लगातार हम करते रहेंगे। बस सुबह उठना है, व्यायाम करना है, हवन करना है, ध्यान करना है? सब काम को समय पे करना है, बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता को नमस्ते करने हैं, गुरुजनों की बात मानने हैं, कोई गलत आदत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। कुछ दुर्व्यसन आ जाते हैं हमारे बच्चों में, वो सब नहीं करेंगे। एक संकल्प लेकर देखे, पहले क्यों घबरा जाते हैं? क्या बात है? क्या बात है? जल्दी बोलो। ऐसे में नहीं देंगे, चलो बैठो, सब तो पहनेंगे, फिर बाद में बताना, कोई कारण तो बताओ। चलो बैठो, और आओ इधर, चलो मैं बोल, हाँ इधर आओ, चलो, हाँ बस। अब सभी जो हैं अभी नहीं पहनना, अभी हाथों में रखो।